हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पहले भी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लस 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे और आपकी उनके साथ शादी कब होगी। आज हमारा टॉपिक है आज की रीडिंग का। आपके सामने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी है गाइस। आपको आपके नेम इनिशियल्स के हिसाब से अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। प्लीज़ सिलेक्ट योर पाइल। आई होप आपने पाइल सेलेक्ट की होगी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट की है, जिनके नेम इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आते हैं, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स। कैमरा को हमने एडजस्ट कर लिया है गाइस, ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख सके। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पहले हम एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर साइन की एनर्जी है और वाटर साइन की एनर्जी है। फायर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद नहीं है फ़िलहाल। नंबर्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। आपके लिए 1, 6, 9, 13 या 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट कार्ड जो मिला है वो जस्टिस का आया है। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपने आपके पर्सनल लाइफ में मैरिज से रिलेटेड बहुत ही दिक्कतों का सामना किया होगा या फिर करना पड़ा होगा। तो अब जाके यूनिवर्स, भगवान, डिवाइन आपको जस्टिस देने वाले हैं, जस्टिस देना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं। जल्द ही वो आपके ज़िंदगी में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री करवाना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है आने वाले 2 से 3 हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में यूनिवर्स, डिवाइन आपकी तरफ, आपके ज़िंदगी में कोई पर्सन को भेज सकते हैं या फिर भेजने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन आप तक पहुँचने में या फिर आपके ज़िंदगी में आने में या फिर उस पर्सन की तरफ से शादी का प्रपोज़ल आपको मिलने में 2 से 3 हफ्तों का टाइम पीरियड लग सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है जल्द ही कोई पर्सन आपको शादी का प्रपोज़ल दे सकता है, पर मुझे लगता है आप उस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं होंगे या फिर उस पर्सन के प्रपोज़ल में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे। आपने जिस पर्सन को प्रपोज़ल भेजा है, आपका पूरा ध्यान उसी प्रपोज़ल पर टिका रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। लेकिन जिस प्रपोज़ल पर आप पूरा अपना ध्यान टिकाओगे, नज़रें टिका के बैठोगे, लगा के बैठोगे, तो वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। ऐसा हो सकता है आपको जिस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल आने वाला है, तो आपको उस पर्सन के प्रपोज़ल पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा लग रहा है। यहाँ नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है जिस पर्सन ने आपको प्रपोज़ल दिया है या फिर जिस पर्सन का आपको प्रपोज़ल मिला है, उस पर्सन को इग्नोर करके, उस पर्सन का प्रपोज़ल इग्नोर करके आपने जिस पर्सन को प्रपोज़ल भेजा है, दिया है, उस पर्सन की तरफ आपका सारा ध्यान रहेगा। तो उस वजह से क्या होगा कि जिस प्रपोज़ल पर आपका ध्यान रहेगा, उसकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिलने वाली और ना ही उस पर्सन का ना ही वो पर्सन आपने भेजा हुआ प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा। तो उस वजह से आपको जो आपको प्रपोज़ल मिला है सामने से, जिस पर्सन ने आपको दिया है, वो प्रपोज़ल भी आपके हाथ से निकल सकता है या फिर निकलता हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे फिर आपको उस प्रपोज़ल को जो निकलेगा या फिर आपके हाथ से चला जाएगा, जिस प्रपोज़ल को आप इग्नोर करोगे, उस प्रपोज़ल को फिर से आपको
एक्सेप्ट करने के लिए या फिर उस पर्सन को आपको अपनी ओर लाने के लिए, उस पर्सन का प्रपोज़ल कॉन्फिडेंसली एक्सेप्ट करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है डेथ का। डेथ का कार्ड ये बता रहा है जिस पर्सन का प्रपोज़ल आपने इग्नोर किया था, फिर से उस प्रपोज़ल में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, उस पर्सन को मनाने के लिए आपको यहाँ पे टाइम लग सकता है। जल्द ही सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आने वाली। एक बार इस पर्सन का प्रपोज़ल आपने इग्नोर किया तो ये जल्दी ही ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आने वाला और ना ही आप में इंटरेस्ट दिखाने वाला है। तो यहाँ आपको टाइम लग सकता है आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आया है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है इस पर्सन को मनाने के लिए या फिर ये पर्सन मानने के लिए कम से कम 8 से 9 मंथ का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद ये पर्सन आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा और मुझे लगता है तभी जाके ये मानने वाला है। ऐसा हो सकता है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है गाइस, ये लड़का भी हो सकता है या फिर लड़की भी। अब आपके हिसाब से लीजिएगा और तब जाके आपकी विशेष फुलफ़िल होना शुरू हो सकती है। चलिए देखते हैं आप इस पर्सन से कब मिलेंगे। 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है आप इस पर्सन से आने वाले 3 से 4 मंथ्स में मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि आप खुद ही खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकते हो, जो आपको नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन होगा ये डिवाइन की तरफ से, इस डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में भेजा होगा। लेकिन आप इसे इग्नोर करोगे तो ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होने वाला है और फिर आपको ही दिक्कत आ सकती है और आने वाली है। उस वजह से ये पर्सन को एक बार आपने इग्नोर किया तो फिर ये जल्दी से मानने वाला नहीं है और आपको फिर इस पर्सन के पीछे भागना पड़ेगा। तो समय रहते ही जो आपके पास प्रपोज़ल आने वाला है तो उस पर ध्यान दीजिए। ये था गाइडेंस मैसेज। चलिए रोमांस डेक से आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। सेकंड मैसेज आया है वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो गाइज ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं पायल 2 की ओर। जिन्होंने पायल 2 सेलेक्ट की है, जिनके नेम इनिशियल्स एन से लेकर जेड तक आते हैं, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ कप्स, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ कप्स। पाइल 2 वालों की शुरू करते हैं रीडिंग। पहले हम एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जीज़ है, उसके बाद एयर साइन और अर्थ साइन की, फायर साइन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। नंबर्स देख लेते हैं कौन से इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। मुझे लगता है 7, 6, 5 एंड 16 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। अभी फर्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है जल्दी डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए इस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल भेजने वाले हैं शादी का, या फिर इस पर्सन को आपके लाइफ में भेज सकते हैं या फिर उसकी एंट्री करवा सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। डिवाइन आपके बारे में सोच समझ कर ही आपको
सोच समझ कर ही आपके लिए इस पर्सन को भेजने वाले हैं। तो आपको आपका पूरा ट्रस्ट यूनिवर्स डिवाइन पर रखना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है चैरियट का। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है ये जो पर्सन होंगे ये किसी दूर स्टेट, आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट से नहीं होंगे, ये किसी और स्टेट से बिलोंग करते होंगे, या फिर किसी और स्टेट में इनका जॉब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। और किसी हायर पोजीशन पे, हायर पोस्ट पर ये विराजमान हो सकते हैं। मुझे लगता है ये किसी किसी के लिए ये पर्सन मल्टीनेशनल कंपनी में भी हो सकते हैं, या फिर इनका जो हायर पोस्ट होगा वो मैनेजर या फिर डायरेक्टर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है आपने जिस पर्सन का प्रपोजल सोचा नहीं था, उस पर्सन का प्रपोजल आपको मिलेगा या फिर मिल सकता है या आपकी तरफ आ सकता है। उस टाइम आप बहुत ही क्यूरियस होंगे इस पर्सन से मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे लगता है आपको शादी का प्रपोजल भेजने के बाद 2 या 3 दिन में ही ये पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, या फिर इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी जुड़ने से या फिर इस पर्सन के बारे में सोचने पर आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ शादी करने में उसी स्टेट में शिफ्ट होना पड़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है जिस स्टेट में ये पर्सन रहते हैं या फिर इनका जॉब है। तो मुझे लगता है कि पहले तो आप मना कर दोगे कि आपको उस स्टेट में नहीं जाना है, इस पर्सन को बोलोगे कि आप वही आपके स्टेट में आके अपना जॉब की सिचुएशन चेंज करे, जॉब जहाँ पे है तो वो स्टेट चेंज करके आप ही के स्टेट में आए जहाँ भी आप जॉब करते हो। तो यहाँ वैसा नहीं होगा। तो इस पर्सन को तो हायर पोस्ट पर है तो इनका ट्रांसफ़र तो वहाँ से नहीं हो पाएगा, तो आपको ही इस पर्सन के स्टेट में जाना पड़ेगा या फिर जाना पड़ सकता है। तो आप, मुझे लगता है आप तो शिफ्ट होंगे ही होंगे, लेकिन आपकी जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे वो भी ये पर्सन जिस स्टेट में है उस स्टेट में शिफ्ट हो सकते हैं या फिर शिफ्ट होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कार्ड आया है टेम्परेंस का। टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है आपकी शादी होने के बाद आपको आपके वर्क प्रोफेशन में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बिठाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये पर्सन इनका जॉब शिफ्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको ही आपका जॉब जिस स्टेट में ये पर्सन रहते हैं उसी स्टेट में या फिर उसी स्टेट में और उसी सिटी में आपको आपका जॉब को शिफ्ट करना पड़ सकता है, या फिर आपको नया जॉब ढूंढना पड़ सकता है, या आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। उस वजह से आपको बैलेंस बिठाने में दिक्कत आ सकती है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप आपकी लाइफ में वर्क प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस अगर नहीं बिठा पाए, कामों में आप बैलेंस नहीं बिठा पाए हैं, तो आप मायूस हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन यूनिवर्स के ओर से आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने आपके एफ़र्ट्स लगा के जिन चीज़ों को अपनी फ़ेवर में लाया है, एफ़र्ट्स लगा के, और जिन चीज़ों में आपने, जिन सिचुएशन में, जिन कामों में आपने बैलेंस बिठाया है, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आगे जाके जो चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं हैं, आप उनके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफ़र्ट्स डालेंगे और उन चीज़ों को भी अपने फ़ेवर में कर लेंगे। चलिए देखते हैं गाइस, अभी आप आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बता रहा है आप इस पर्सन से आने वाले 8 से 9 मंथ में मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं डिवाइन की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है डिवाइन की ओर से जल्द ही आपके लिए न्यू प्रपोजल, न्यू पर्सन भेजा जाने वाला है या फिर भेजा जा रहा है।
तो आपको उस पर्सन को, उस प्रपोज़ल को खुले दिल से स्वागत करना है, एक्सेप्ट करना है। अपने दिल में कोई भी किंतु परंतु रखना नहीं है। वो पर्सन आपके लिए बेहतर रहने वाला है या फिर रहने वाली है। चलिए देखते हैं रोमांस डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. तो गाइस ये थी रीडिंग कैसी लगी, कौन सी पायल आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ बताइए मुझे। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।